ये बात जैसे नंदोत्सव मनाया जा रहा था, ये बात महाराज कंस को पता चली। कंस ने कहा कि मेरा काल तो ब्रज में जन्म ले लिया है। धीरे धीरे कन्हैया 7 दिन के हो गए। इधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई। महाराज आपको पता है ना, मेरा काल ब्रज में जन्म ले चुका है। जितने आज से 6 महीने के बालक हैं सभी को मार दो, जितने भी बालक हैं सभी को मार दो। महाराज ये काम कैसे हो, ये काम कौन करेगा? उसी समय बकासुर की बहन बकी पूतना राक्षसों के बीच में पहुंचती है। भैया ये काम तो मेरा है ना, ये काम मैं करूंगी। बोले तू तो राक्षसी है, तुझे कौन घुसने देगा? इतनी लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी, तेरे विकराल स्वरूप, तेरे कुरूप समूह कौन देख करके तुझे घुसने देगा? बोले हम राक्षसी है ना, हम जो हैं घूंघट करके चली जाएंगी। इस प्रकार से पूतना कहती कि भैया मैं जाकर के ये कार्य करूंगी। ठीक है बहन। पूतना जो है बाल घातनी भगवान को मारने गई थी, तो आखिर ये योजना किसने बनी? महाराज कंस ने ही तो बनाई। और हमारे समझने का फेर है भाई, मालिक कौन है? कंस। कंस की आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। राजा की आज्ञा का पालन करना सभी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे जो भी है, उसका धर्म है। बड़ों की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। कहा ठीक है जाओ। घूंघट तान ली, चलने लगी। महाराज जैसे ब्रज में गई, नंदोत्सव मनाया जा रहा था, और ऐसा नंदोत्सव मनाया जा रहा था, अड़ोस पड़ोस की सभी सहेलियां आकर के बधाइयां दे रही हैं, और बधाइयां ऐसी लुटा रही हैं, कृष्ण को दर्शन कर रही हैं। दर्शन करते करते महाराज नेत्र सजल हो जाते हैं कि कृष्ण तुम्हारा दर्शन करके जीवन धन्य हो गया। यशोदा मां लाला को श्रृंगार करके अपनी गोद में लेकर के दुग्ध पान कराने लगी। इतने में पूतना आई। बहन बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज पूतना कहती है यशोदा मैया, इतने उम्र में लाला भयो है ना, मैं चल करके मेरे मन में हुआ कि लाला को खूब आशीर्वाद देकर आऊं। अब माँ यशोदा क्या जाने कि इसके मन में क्या चल रहा है। उसको तो पता नहीं कि दुनिया गोविंद से प्रेम करने आती है और ये बाल घातनी भगवान को मारना चाहती है, मेरे कृष्ण को मारना चाहती है। बड़ा सुंदर भाव। माँ यशोदा कहती है हमारो लल्ला नहीं है, ये तुम शबन को आशीर्वाद है, और ये तुम शबन को आशीर्वाद है जो लाला भयो है ना। अच्छा तो लाला को लाओ आशीर्वाद दे दूं। तो यशोदा माँ पूतना के गोद में लाला को दे करके बोले तुम आशीर्वाद देना और मैं जाकर के कोई कार्य कर लेती हूँ। कार्य करने के लिए गई। जो और लोग आए थे बधाइयां देने, उन सबको अतिथियों का सत्कार करने चली गई। मेरे भाई बहन, इधर पूतना ने जैसे ही भगवान को गोद में लेकर के भगवान की तरफ देखा, मेरे ठाकुर ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र क्यों बंद कर लिए? पहला भाव कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। मानो सूर्य चंद्रमा कहते हैं कि मेरे गोविंद से दुनिया तो प्रेम करती है, लेकिन पूतना भगवान को मारने के लिए आई, मेरे कृष्ण को मारने के लिए आई है। इसलिए सूर्य चंद्रमा अपने नेत्र बंद कर लिए कि मैं इसके पापिन के दर्शन नहीं करूंगा। दूसरा भाव, मानो मेरे गोविंद अपने इष्ट भोलेनाथ की आराधना करते हैं कि प्रभु मैंने तो ब्रज में जन्म लिया हूं माखन और मिश्री खाने के लिए, ब्रज की महिमा को बढ़ाने के लिए, लेकिन मौसी जी 7 दिन में ही आ गई विषपान कराने के लिए। तो विषपान करना तो मुझे नहीं आता प्रभु, आप ही विषपान करना जानते हैं। सो जब मैं पान करूंगा मेरे कंठ में आप आकर के अवरुद्ध हो जाना। अपने इष्ट भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। तीसरा भाव, मानो भगवान कहते मन में सोचते हैं कि स्तनपान कराने का काम किसका है? बोले मां का है। तो आखिर ये किसी भाव से आई है, भाव से कुभाव से किसी प्रकार से, लेकिन मुझे स्तनपान कराने का काम इसने मां का किया है। तो भगवान देख रहे हैं कि इसको कौन सी मुक्ति दी जाए, कौन सी मुक्ति इसको दी जाए। मेरे ठाकुर जी मुक्ति सोच रहे हैं। और मेरे भाई बहन, जो मुक्ति माँ यशोदा को सायुज्य मुक्ति कहते हैं, वही यशोदा माँ को जो मुक्ति मिलनी थी, महाराज मुक्ति देनी चाहिए,
वो पूतना को दिए हैं, क्योंकि मां का ही काम उसने किया है। सायुज्य मुक्ति। पूतना ने गोद में लिया, नेत्र ठाकुर जी ने बंद कर लिया। पूतना ने जैसे स्तन में अपने कृष्ण को लगाया, जैसे लगाया मेरे कृष्ण पीने लगे। और बालक की आदत है, बालक एक हाथ से एक स्तन को पान करेगा, दूसरे स्तन को हाथ से पकड़ के रखेगा। उसी प्रकार से मेरे कृष्ण ने एक स्तन को पी रहे हैं, दूसरे को पकड़ के रखे हैं। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ। पूतना सोची कि अब तो मरने वाला है, अब तो ये जाने वाला है। लेकिन कृष्ण आधे घंटे तक दुग्ध पान करते रहे। पूतना कहती है, छोड़ लाला। देखते देखते उसके सारे रक्त चूसने लग गए, प्राण अवरुद्ध हो गए। पूतना कहती है, छोड़ 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 छोड़। भगवान कृष्ण कहते हैं, मौसी मैं तो छोड़ना, जिसको पकड़ना उसको छोड़ना तो तो आबे ना है। बोली पूतना कहती, हे भगवान, ये 7 दिन को छोरा या के पेट में दाढ़ी है, 7 दिन का छोरा बोल रहा है, यहां के तो पेट में दाढ़ी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मौसी मैं सब तेरा कल्याण करके ही छोड़ने वाला हूं, तू चिंता मत कर। देखते ही देखते भगवान ने उसके प्राण अवरोधन हो गया महाराज, सारा रक्तपान कर गए, पूतना के प्राण निकल गए। विकराल शरीर राक्षसी की जैसे गिरी, सो हमारा राक्षसी के शरीर में आ गई। सारे ब्रजवासियों ने दौड़े दौड़े कृष्ण के पास। 7 दिन को कन्हैया पूतना के उदर पे खेल रहा है। दौड़े दौड़े माँ यशोदा गई। माँ यशोदा ने कृष्ण को आंख में भर लिया। सारी गोपियां ब्रजवासिनी जितनी भी डांटने लगी, यशोदा तुम किसी के हाथ में लाला को दे देती हो, तुमको ये पता नहीं है। अरे बोली, बहन मेरी क्या गलती है, मैंने तो सोचा कोई अड़ोसन पड़ोसन होंगी, कोई आई होंगी लाला को आशीर्वाद, कोई पंडितानी होगी महाराज आशीर्वाद देने आई होगी, तो मौका बतो कि ये राक्षसी है। सो भैया मैंने तो कहा लाला को आशीर्वाद दे दो। भैया आज से सजग रहना, ठीक है, आते मैं लाला को काऊ के हाथ में ना दूंगी। माँ यशोदा कृष्ण से बहुत प्रेम करती है।